मेरे साथ सुधांशु जी महाराज हैं। व्यक्ति एक है लेकिन उनके रूप अनेक है और आजकल जो हमारी सबकी समस्या है उनका समाधान एक ऐसे व्यक्तित्व से मिल सकता है। वो गुजरात आए हैं क्योंकि प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव में वो शामिल हुए हैं। बातचीत करेंगे। गुजरात में आपका स्वागत है और आज की ये जो आपकी विजिट है उसके बारे में बताइए। प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह के अवसर पर मेरे मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने पूरे मानव समाज के लिए करुणा से लेकर और लोगों को ऊपर उठाने के लिए जो महनीय कार्य किया है, ऐसे व्यक्तित्व के प्रति मैं भी अपनी ओर से श्रद्धा भाव व्यक्त कर सकूं। तो उस भाव को लेकर के मैं उपस्थित हुआ और जिस प्रकार से मैंने यहाँ एक महान योजना और एक महान प्रबंधन और एक अच्छा अनुशासन और एक ऐसे कार्यकर्ताओं का समूह जिनका कार्य कोई किसी को प्रदर्शित करना नहीं है बल्कि उनके रोम रोम से अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति हो रही थी और जैसे वातावरण को पवित्र करने के साथ साथ स्वच्छ बनाकर उसे सत्यम शिवम सुंदरम का रूप दिया हुआ था, उसे देख कर के निश्चित ही मैं बहुत अभिभूत हुआ हूँ और ये प्रेरक स्थल है। मैं तो ये कहूँगा कि इसका नाम प्रेरणा स्थली रखना चाहिए क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक नई प्रेरणा मिल सकती है और प्रेरणा में भी अगर हम कहें एक छोटे बच्चे को भी प्रेरणा मिलती है। एक सुंदर रूप मैंने देखा जो ये कहा जाता है कि सूरजमुखी का फूल वो सूरज की ओर मुख किए रहता है और जो शिष्य होते हैं उनको गुरुमुख बोलते हैं कि उनका मुख भी जो है गुरु की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ उस दृश्य को बड़े सुंदर ढंग से दिखाया है। कहते हैं ना कि कमलन को रवि एक है, रवि को कमल अनेक। सूरज के लिए तो बहुत सारे कमल हो सकते हैं लेकिन सभी कमल के लिए एक सूरज हो सकता है और वो होता भी है। तो यहाँ देखने में आया कि यहाँ कमल बहुत थे लेकिन सब कमल का एक ही सूरज दिखाई देता है जिनका नाम पूज्यपाद प्रमुख स्वामी जी महाराज हैं। तो भगवान स्वामीनारायण ने प्रेरणा दी थी प्रमुख स्वामी को, इसीलिए इतना कार्य भगीरथ उन्होंने शुरू किया था। भगवान साथ थे तो वो लकी भी थे। पढ़े लिखे लोग मिले और युवा लोग मिले। तो कितनी ज़रूरत है आज के समय में ऐसे लोग, ऐसे संप्रदाय को मिलना। देखिए, वास्तविकता ये है कि ये युग ऐसा है कि जहाँ हम पश्चिम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और पश्चिम का जो प्रभाव हमारे देश में आ रहा है तो हमारी फिल्मों में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रभाव वहाँ से आ रहा है जिसका परिणाम ये हो रहा है कि अपसंस्कृति का प्रसार हो रहा है, सुसंस्कृति का नहीं, देव संस्कृति का नहीं। तो ऐसे समय में ऐसा कार्य करना, क्योंकि इन्होंने जो है क्रिकेट अगर खेलना है तो फुटबॉल के नियम से नहीं खेला जा सकता। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि आज के युग में आप उस तरह से ढोल की मंजीरा लेकर बैठ जाएं तो नहीं चल सकते। आपको डिजिटल वर्ल्ड में भी उतरना पड़ेगा और आपको उस तरह से भी सामने आना पड़ेगा कि आप जो है स्टेज को और 4D, 5D, 7D का प्रयोग करते हुए और आप उस तरह से लोगों के सामने जाएं कि वे जो आज का युवा है, आज का बच्चा है, आज की एक युवती है, आज का वृद्ध है, उन सबके हृदय में आप उतर सकें। तो उनको अगर अट्रैक्ट करना है, वो इरादा अच्छा है क्योंकि भगवान के काम में लगाना है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा संत है वो एजुकेटेड। बांस की लाठी तो सब बना रहे हैं, बांस की बांसुरी बनाने का कार्य यहाँ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि BAPS में जो संत है वो भी एजुकेटेड ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट भी मिलता है कि युवाओं को जब जोड़ना है। देखिए, शिक्षित होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश जानने वाले या टेक्नोलॉजी जानने वाले। कुछ संत मैंने देखा है जिन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, रामायण को भी पढ़ा है, भारत के अध्यात्म को भी पढ़ा है, तो वो संत भी मुझे यहाँ देखने को मिले हैं।
हमारी जो शिक्षा पद्धति, जिसको आधुनिक शिक्षा पद्धति हम कहेंगे, तो छोटी सी तकनीक या टेक्नोलॉजी या कुछ भाषा ज्ञान हो जाने से वो विद्वान नहीं हो गए। बिल्कुल। या कोई प्रेरक बातें बोल दें उससे वो विद्वान नहीं हो गए। हृदय को छूकर उनके अंदर परिवर्तन लाकर उन्हें आज के परिवेश में जीने के लिए उत्साहित कर दें, जो हृदय को बदल दें, उन लोगों की आवश्यकता है। और उसमें यहाँ के संत कार्य कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि पूरे भारतवर्ष में इस समय 65 लाख के लगभग संत लोग हैं, जिनमें से वे जो काषाय वस्त्र पहनते हैं उनकी संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन जो समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं वो हजारों लोग हैं। और अंधेरा बहुत है, तो ऐसे में बहुत सारे दिए और दीपकों की आवश्यकता पड़ेगी। अंधेरा काफ़ी है, उसमें एक उजाला आप भी करते हो, एक दिया आप भी जलाते हो, तो आपकी बातें लोग सुनते हैं, खुश होते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन ऐसी बातें भी आपकी आज मुझे सुननी है जो शायद कम मालूम हो। आपका वो परिचय दीजिए कि आप एक सामान्य एक इंसान से महाराज तक की जो सफ़र है वो समझनी है। देखिए, कुछ चीज़ें तो होती है जो आपके पिछले जन्म के प्रभाव के कारण परमात्मा वैसे परिवार में जन्म देता है, वैसे माता पिता मिलते हैं। मुझे भी वैसे माता पिता मिले जिन्होंने मुझे उस खेलने की उम्र में मंत्र पाठ सिखाया, महान पुरुषों की जीवनियाँ सुनाई और गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों के विषय में बताया। और फिर जीवन में वो क्षण आया कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि हमारी परंपरा में ये है कि सबसे ज़्यादा लगाव अपने पहले बेटे से होता है। अपने बेटे को, प्रथम पुत्र को धर्म के लिए अर्पित कर देना ये आसान चीज़ नहीं होती। हम चाहते हैं कि तुम्हें हम धर्म के लिए अर्पित करें। तो मैं तो खुश था, तो उनकी भी बहुत बड़ी हिम्मत थी। तो इस तरफ हम लोग आए और फिर गुरुजनों का मेल हुआ, और जिस तरह से फिर उत्तरकाशी में बैठ कर के कुछ समय साधना करने का अवसर मिला। और उसके बाद में फिर हमारे सद्गुरु स्वामी सदानंद जी महाराज, उन्होंने हमसे ये कहा कि कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले पूरे भारत का भ्रमण करो। और भ्रमण करने का मतलब है कि व्यक्ति की समस्या क्या है और शास्त्र उसके लिए कहाँ सहायता करता है। बिल्कुल, कि उसको ध्यान में रख करके आप अपनी बात कहिए और सामान्य भाषा में बोलिए। बड़े बड़े शब्दों को और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए आप अपनी विद्वता दिखाएं, वैसा नहीं। साधारण भाषा में आम आदमी तक आप पहुँचें और व्यक्ति कहाँ जी रहा है, किस परिस्थिति में जी रहा है, उसकी मदद करें। उन्होंने कहा कि आपके अनुसार परोपकार की परिभाषा क्या है? तो हमने शास्त्र पढ़ी हुई वो परिभाषा कही। उन्होंने कहा नहीं, किसी के भी जीवन को, जीवन जीने को आसान बनाने में आप सहयोगी बने, इसका नाम परोपकार है। बिल्कुल। दोनों का नाम हमें सुनना है। और आपका बचपन कहाँ बीता है? मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश में शिवालिक के तलेठी में, वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई और हरिद्वार ऋषिकेश में अध्ययन हुआ। और उसके बाद फिर मैंने पूरे विश्व भर में विश्व जागृति मिशन के माध्यम से कार्य शुरू किया। और इस समय 85 ब्रांचेज हम लोगों की काम करती हैं और 11 देशों तक हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इसमें विशेष रूप से हम लोगों ने सेवा और साधना, सत्संग, व्यक्तियों के अंदर चेतना को जागृत करने का कार्य करना, और शिक्षा तो हम लोगों ने विद्यालय भी बनाए, हॉस्पिटल बनाए हैं, अनाथालय बनाए। सबसे ज़्यादा हमें खुशी मिली है उन लोगों के बीच जाकर कार्य करने की जिनके माँ बाप को नक्सली लोगों ने मार दिया और वो बच्चे अनाथ हो गए झारखंड में। तो उनके लिए 2 विद्यालय हम लोगों ने बनाए। ये एक तो खूंटी में है झारखंड के अंदर, और एक रांची के पास छोटा सा स्थान है रुक्का, वहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। और सूरत में हम लोगों ने, जिस समय ये भूकंप आया था, जो भुज में आया था, बिल्कुल, तो फिर हमने सूरत में अनाथालय बनाया, वहाँ पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम हम लोगों के हैं, वृद्धाश्रम हैं,
पूरे भारत में 7 गौशालाएं हम लोग चलाते हैं और दिल्ली में हमने एक विश्व गौशाला बनाई है जिसमें पूरे विश्व की गौओं को रख करके हमने ये दर्शाने की कोशिश की कि ठीक है हम भारतीय गौओं को प्रोत्साहन दें, लेकिन दूध तो वो भी दे रही हैं जो विदेशी गौएं हैं, वो भी बच्चे पाल रहे हैं मनुष्य के, तो उनको भी एक बार हम यहाँ आदर दें। तो अच्छा विचार है ये भावना हमने रखी। और जब पहली बार ये रैगिंग के ऊपर कानून बनाने का कार्य हुआ था तो उसमें रिट दायर करके हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो इस तरह से पूरे देश में हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक और कार्य हम लोग कर रहे हैं कि जब मैं अमेरिका में था तो उस समय एक फिल्म आई थी, ऑस्कर मिला था उसको, उसका गाना कुछ वो था, जय हो ऐसे करके कुछ, स्लम डॉग मिलेनियम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय मुझे वहाँ के लोगों ने इंटरव्यू लेते हुए कहा कि भारत में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि भीख मांगने वालों की आंखें फोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं। तो मैंने कहा ऐसा भारत में नहीं है, और अगर कहीं कूड़ा करकट किसी कोने में होगा तो उसके लिए फिल्म बना के ऐसे प्रदर्शित करना, ये मैंने कहा इसके लिए अवार्ड में दिया जाना चाहिए। फिल्म की बात, हाँ सॉरी, उन्होंने मेरे से कहा अगर भारत में ऐसा कोई स्थान है आप उसके लिए क्या करेंगे। मैंने कहा अगर ऐसा कोई स्थान है मैं काम करूँगा। तब मैंने दिल्ली के पास में स्थान है फरीदाबाद, वहाँ पर मैंने ज्ञानदीप विद्यालय खोला जिसमें भीख मांगने वाले बच्चे, कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे और जो जेब काट लेते थे उन बच्चों को पढ़ा के और स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करा के उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना। फिल्म की बात निकली है तो एक सवाल मैं कर देता हूँ। पठान फिल्म की जो सॉन्ग की ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है, बेशरम रंग नाम के जो सॉन्ग में जो वस्त्र पहने हीरोइन ने, दीपिका ने, वो उनका कलर भगवा है, तो काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं, आपका क्या मानना है? ज्वलंत प्रश्न आपने किया है और आप लोगों को पत्रकारों को निकलवाना आता है शब्द, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हिंदू समाज के प्रति एक ख़ास तरह का मुहिम चलाकर शुरू से अब तक कि हिंदू संतों को फिल्मों में, पंडितों को मजाक का पात्र दिखाना, उन्हें जो है गलत आदमी दिखाना, ये चीज़ें अब तक ज़्यादा रही है। मतलब मजाक का पात्र कौन? हिंदू। तो ऐसे में लोगों के अंदर इस समय पीड़ाएं हैं। उस पीड़ा में एक इशारा जो है इस भगवा कलर ने भी कर दिया है, इस कारण लोग ज़्यादा उत्तेजित हैं। नहीं तो इस तरह के रंग तो पहले भी दिखाए गए हैं। तो अब क्योंकि लोग पीड़ित हो रहे हैं जगह जगह, हर कोई। आप क्या मानते हैं, ये आप विरोध करते या नहीं करते? देखिए, मैं सीधा ये कहूँगा, सब मत पंथों का सम्मान होना चाहिए। जब दूसरे लोग उंगली करने तक को, इशारा कर देने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इस हिंदू समाज के सम्मान को और गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए और इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। अब हमारे फील्ड की बात कर लें, मीडिया की। रवीश कुमार का इस्तीफा और बातें चल रही है कि गोदी मीडिया है, आप क्या बोलें? क्योंकि मीडिया का रोल भी है मुझे लगता है सोसाइटी के लिए। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की तो बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन भारत के जागरण में जो इस समय मीडिया की भूमिका है बहुत अच्छी भूमिका है। लेकिन एक बात तो हमें देखने को मिलेगी कि जो शायद 1912 की ये बात थी, 2012 की, जब वो सूडान में भूकंप आया, अकाल पड़ा था और वहाँ एक छोटी सी 3 साल की बच्ची जो मरण स्थिति में थी, रेत में उसकी टांगें धसी हुई हैं और आगे चल नहीं पा रही, और पीछे एक गिद्ध बैठा हुआ है। तो उस समय उस दृश्य को कैप्चर करने के लिए एक मीडिया कर्मी उस समय सामने आता है और उसका फ़ोटो लेता है और फिर उसे अपने मीडिया हाउस में प्रसारित कर देता है और उसे एक बहुत पुलित्ज़र अवार्ड उसे मिला, पूरी दुनिया में उसको जो है सम्मानित किया गया। तब उसी व्यक्ति का एक इंटरव्यू फ़ोन पर हुआ था जिसमें पूछने वाले ने ये पूछा था कि उस बच्ची का क्या हुआ। तो केविन नाम था उस पत्रकार का।
उसने कहा आई डोंट नो, मेरी फ़्लाइट थी, मैं जल्दी में आ गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। तब इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने कहा कि माफ़ करना, गिद्ध एक नहीं था वहाँ, 2 थे, एक के हाथ में कैमरा। उस आदमी के दिल पे बात लगी, उसने तो आदमी आत्महत्या कर ली। लेकिन मीडिया जो बड़ा काम कर रहा है वो साधारण काम नहीं, बहुत बड़ा काम कर रहा है। लेकिन कहीं ये घटना, डायना की घटना और ये घटना, ये बात ज़रूर सोचने वाली। झकझोर देती है हम सबको कि भाई कोई भी किसी क्षेत्र में अपना कर्तव्य भूल जाता है, यहाँ जगाने वाला और करुणा पैदा करने वाला कौन। आप भी अच्छा कार्य करते हो। ये इंटरव्यू के लिए मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए, मैं कोशिश करूँगा, मैं रूबरू आऊँगा और आपके कार्य को नज़दीक से देखूँगा और लोगों को दिखाऊँगा। आपने बातचीत की है, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आपका इंटरव्यू लेने का तरीका एकदम अलग है और मुझे लगता है आने वाले समय में एक अच्छे मॉडल के रूप में उभरेंगे आप। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरी परीक्षा हो तो उसमें पास हो और मैं पब्लिक इंटरेस्ट में रिपोर्टिंग करूँ। थैंक यू। हाँ, क्योंकि लोग सनसनीखेज बना करके जो चीज़ पेश करते हैं, बल्कि अब तो ये हो गया है कि एक बच्चा चलता आ रहा है, पीछे से कार आ रही है और बच्चा सामने आ गया, ब्रेक लगे और न्यूज़ में आता है, मिलते हैं ब्रेक के बाद कि बच्चे का क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।